सामने स्क्रीन में दिखाइए ना। ये देखो चालू हो गया। यस सर। जानते हैं मीडिया टेक आईसी कैसे चेंज प्रोसेस किया जाता है। पहले तो हमें हमारी जो EMCP होती है या EMC होती है, इसका एक पाथवे होता है और हर आईसी में अलग अलग तरह की डिटेल्स होती हैं। पहला प्रोसेस क्या है, क्या लेना पड़ेगा? कंफर्टेबल आईसी लेनी होती है। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप क्या लेंगे? कंफर्टेबल आईसी। कंफर्टेबल आईसी कैसे ढूंढेंगे मुझे बताइए आप। कंफर्टेबल आईसी ढूंढने के लिए हमारे पास UEFI है। UEFI बॉक्स में UEFI नहीं रहा तो और भी तरीके हैं आपके पास? और भी तरीके हैं सर। फोन माइक्रो डीबी है। फोन माइक्रो डीबी है, यस सर। तो अगर आपके पास UEFI है तो आप UEFI से करके दिखाइए। ठीक है सर, मैं UEFI से दिखा दूँ। खुला हुआ है आईसी का साइन, आईसी का साइन। चलिए अब इससे बताइए कैसे कंफर्टेबल आईसी ढूंढेंगे आप? इससे कंफर्टेबल आईसी फैक्ट्री इमेज पे जाएंगे सर। ठीक है, फिर वेंडर सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारा मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक सिलेक्ट करेंगे। ठीक। उसके बाद फाइल लोड कर देंगे। ठीक है, फोल्डर खोल के ड्रॉप कर दीजिए। तो आपको जिस फोन का करना है उसी की आप फ्लैश फाइल से यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? वहाँ पे डालिए, स्कैटर पे आप डालिए। हाँ यहाँ ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमारे जो आईसी के कंपैटिबल आईसी होंगे उसके नंबर आ जाए। दिखा रहा हूँ। ये जैसे हमारे SK Hynix की है तो ये भी हमारी कंफर्टेबल आईसी है। कंफर्टेबल आईसी। चलिए अब कंफर्टेबल मिल गया तो आपने कंफर्टेबल आईसी ले ली है क्या? यस सर। चलिए तो ठीक है, अब उसको क्या करना है दिखाइए। इसको प्रोग्रामर बॉक्स में फिक्स करना है। ठीक है, कनेक्ट करिए। यहाँ से ये निकाल लो। नहीं इसको केवल नोस्कट पढ़ना है। नोस्कट नहीं, केवल आईसी टू डिजाइन देख के फिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आप प्रोग्राम करके दिखाइए। क्या क्या स्टेप करेंगे आप? खोल लीजिए आप जैसे हम ऑफलाइन फ्लैशिंग। पहले अपना नोट्स खोलिए। जैसे सर पहले डिटेक्ट करेंगे हम। ठीक है, अब आईसी को चेक भी करेंगे क्या सही है कि यस सर, चेक ठीक करना सब करके जरूरी है। दिखाइए, आईसी का डिटेल पढ़ के बताइए। जैसे हम डिटेक्ट करेंगे तो उसमें हमारे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन और पहले आईसी का पहले UEFI बॉक्स पे जैसे कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना है कि ये 8 बिट पे कनेक्ट हो रहा है या नहीं। 8 बिट पे कनेक्ट होने के बाद हम इसका 8 बिट पे कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब डाटा की 8 लाइनें कनेक्ट है। कनेक्टेड है। फिर उसके बाद हम इसके आईसी का मॉडल नंबर जैसे हमें रिव्यू करना हो तो हम देख सकते हैं आईसी का नेम और मॉडल नंबर और वर्जन, ये तीनों प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, उसके बाद हम CID CSD ये सब चेक कर लेंगे। CID और CSD कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए। गुड। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो जैसे हम देखेंगे कि हमारी ये क्लीन आईसी है ना। RPM भी क्लीन है। RPM भी क्लीन आईसी तो है। बताइए इसके लिए आपको मीडियाटेक के लिए क्लीन चाहिए, नॉट क्लीन चाहिए? क्लीन आईसी चाहिए होती है मीडियाटेक, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नहीं, बताइए मीडियाटेक चेंज करने के लिए क्लीन चाहिए, नॉट क्लीन चाहिए? नॉट क्लीन मतलब क्लीन हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, not clean हो तो भी चलेगा। पर बेसिकली अगर क्लीन नहीं है तो क्लीन करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के नॉट क्लीन आईसी चाहिए। क्या चाहिए हमें? नॉट क्लीन आईसी। मतलब अगर क्लीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर क्लीन नहीं है तो उसे क्लीन करना जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि यस नहीं? सर। चलो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हमारा इसके ये डाटा से कोई मतलब उतना नहीं। डाटा मतलब है नहीं क्योंकि हमने फॉर्मेट भी मार दिया इसे। और नेक्स्ट हम इसमें जो आगे की आईसी के लिए प्रोग्राम करनी है वो करेंगे अब। चलिए ठीक है, अब आगे का स्टेप करिए आप। मतलब आईसी का आपने डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब इसको प्रोग्राम करिए। प्रोग्राम में आपका कैसे कैसे करेंगे पूरा बोल के करिएगा। जैसे हमें पहले इसमें EXD CSD फाइल अपलोड करनी पड़ती है। EXD CSD मीडियाटेक के लिए मैंने कुछ और भी तरीके बताए आपको। यस सर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। फाइल से हो जाएगा वो। सनराइज नहीं, अरे रहने दो, फाइल से हो जाएगा। अच्छा, फ्लैश प्रोग्राम फाइल करिए ना, नेक्स्ट स्टेप पे जाइए।
अच्छा प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू फाइल लोड करना है ना इसमें क्लोज कर फैक्ट्री दिया इमेज था। में जाइए, कहाँ जाएंगे, देखिए अपने नोट्स को पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अपने नोट्स को पढ़ के करिए ना। अच्छा सिलेक्ट फैक्ट्री इमेज सर, फैक्ट्री इमेज में देन इसके जो मीडियाटेक का स्कैटर फाइल होता है फ्लैश करने के लिए हमें। ठीक है, लोड करिए। फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट इमेज में जाइए। ठीक, अब देखिए अपने कॉपी में क्या लिखा हुआ है, देख के करिए। ऑल फाइल को अनटिक करना है। ठीक है, सॉरी अब देखिए क्या लिखा हुआ है। सिर्फ, बस देखिए, प्रीलोडर। फिर करिए। प्रीलोडर को हमें टिक करना है और रीपार्टीशन को टिक करना है। अब क्या करना है? अब राइट करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप? हम अपना लॉग पढ़ लेंगे कि डन हुआ या नहीं। ठीक है, तो करिए आइडेंटिफाई और चेक करिए कुछ डाटा वाटा आया कि नहीं। बताइए। पार्टीशन यस, जैसे कि प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारा आईसी में एनक्रिप्टेड डाटा वाटा हुआ कि नहीं? डाटा आ गया ना सर, डाटा आया हुआ है सर, एनक्रिप्टेड आ गया है। एनक्रिप्टेड आया हुआ है ना। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप आपका? नेक्स्ट स्टेप एनी टूल से फ्लैश करना है इसको। अच्छा आईसी बोर्ड पे फिक्स करना है चलिए, सर। तो अब बस इतना ही प्रोग्राम करना है। नहीं, इसको एनजी मोड पे डालेंगे ना। नहीं, हाँ प्रोग्रामिंग हो गया। बताइए, बस अब एक प्रोग्रामिंग बॉक्स से इतना ही काम करना है और भी कुछ करना है? नहीं, प्रोग्रामिंग बॉक्स का काम खत्म हो चुका है। डंप फॉर्म तो डाला ही नहीं आपने? नहीं सर, डंप डालने की जरूरत नहीं पड़ी ना। अरे ऐसा तो होता ही नहीं है, लोग तो बोलते हैं बिना dump नहीं के सर, डालते हैं। जैसे डंप जरूर नीड नहीं है। मतलब अगर वो YouTube में होता तो डंप की नीड होती। यस सर। चलिए कोई बात नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसको प्रोग्राम कर दिया है। चलिए बोर्ड में फिक्स करिए। ठीक, इसको क्लोज कर दूँ। मिनिमाइज कर देना। ठीक, आईसी निकालिए और करिए बोर्ड में फिक्स करिए। कर रहा हूँ चलो। बस जाओ, वीडियो करना है। अब क्या करने जाएंगे आप? नेक्स्ट स्टेप क्या है आईसी लगाने के बाद? आईसी लगाने के बाद इसका पोर्ट चेक करेंगे। फिर इसमें ENG फाइल से फाइल ENG फाइल से फ्लैश करेंगे। क्या करेंगे आप? ENG फाइल से फ्लैश ठीक करेंगे। है, खोलिए UMP। UMP खुला तो है। चलिए फाइल लोड करिए।
थोड़ा आप बोलिए, मैं ही सब बोलूंगा तो कैसे पता चलेगा? फिर चेंज Sorry. करने का प्रोसेस मतलब क्या निकलेगा? जैसे हम UMT ओपन करके इसका स्कैटर फाइल जो होता है, सॉरी ENG फाइल पहले फ्लैश करना है। ठीक है, ENG फाइल हम इसलिए इसका सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए ENG फाइल डालते हैं। गुड, ठीक है। 3 डॉट में डेस्कटॉप में रखा हुआ है, डाटा 2 में रखा हुआ है। हाँ, अब कौन सी फाइल देंगे? ENG फाइल। हाँ, ये वाली जाइए। हाँ हाँ, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करूँ? ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। आप क्या करेंगे? यहाँ पे फिर हम अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे। राइट बटन, राइट बटन, राइट बटन कमांड राइट फ्लैश हाँ करो। कमांड अब देंगे जब इसको। वेटिंग फॉर यूएसबी दिखेगा तब फोन कनेक्ट करना है। और जब यहाँ पे हमारे फ़ोन के लिए वेटिंग फॉर कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आ गया जैसे। लगाइए केबल। बैटरी कनेक्ट करना, नहीं, IC कनेक्ट नहीं हुआ। फिर से निकाल के लगाइए। फिर से निकाल के लगाइए। B2B लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा दिखाइए, टूल खोलिए, टूल पे क्लिक करिए। तो ये अगर आईसी लगी होगी तो फ्लैशिंग चालू हो जाएगा, आईसी लगी होगी तो क्या हो जाएगा? फ्लैश चालू हो जाएगा। तो जैसे ही फ्लैश डन हो जाएगा तो किस मोड में चालू होगा फोन? ENG मोड में। ENG मोड में। किस मोड में चालू होगा? ENG मोड में। तो देखिए फ्लैशिंग चालू हो गया भाई, क्लैपिंग कर दो थोड़ा सा। चलिए, अब फ्लैश होने के बाद थ्योरी के हिसाब से ये फोन चालू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए। और जैसे ये फोन चालू होगा तो किस मोड में चालू होगा? ENG मोड में। तो फिर हम सिक्योरिटी को रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश करेंगे। मेहनत करो, मेहनत, ठीक है ना? प्रैक्टिस करो जम के। यहाँ से जाने के बाद खाना मत खाना एक टाइम, मैं प्रैक्टिस करना नहीं भूलना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हैंड स्किल पहले। हाँ, कुछ भी मत करो, सबसे आगे 10 दिन 20 दिन एकदम जम के हैंड स्किल करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निकालो लगाओ, निकालो लगाओ, निकालो लगाओ। पहले डेड में काम करो, फिर लगे कि अब हमारा हैंड स्किल थोड़ा अच्छा हो गया तो देखो फोन हमारे दुकान में चालू फोन कैसे पड़े हुए हैं, डीसी से चेक करो चालू है कि नहीं, फिर उसका निकालो लगाओ, निकालो लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब लगे कि नॉर्मल का क्लियर हो जाए तो फिर ब्लैक पेस्ट उठाओ, फिर उसको निकालो लगाओ, निकालो लगाओ। फिर एक समय ऐसा आएगा कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर कोई भी कस्टमर आएगा, लो भाई ले आओ, निकाल के लगा देंगे, तभी कॉन्फिडेंस बनेगा। यस सर। फिर सर्किटों पे जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। चलो डन हो गया क्या? चलिए दिखाइए हमारा फोन ENG मोड में चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिस्प्ले का Yes, पत्ता sir. लगाइए, सब लगाइए। डिस्प्ले का पत्ता लगाइए, बैटरी लगाइए, चालू करिए। देखिए ENG मोड में चालू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, दिखाइए, दिखाइए उधर सामने दिखाइए। ऐसे दिखा अरे कर। सामने स्क्रीन में दिखाइए ना। ये देखो चालू हो गया। यस सर। तो कैसा लगा अभी ये फोन चालू करके? अच्छा लगा है? फील यस गुड सर। फील? यस सर। ठीक है, ओके। जैसे कि हमारा आपने देखा कि हमारा फ़ोन ऑन हो गया था इंजीनियरिंग मोड पे। ठीक है। अब इसकी हम सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे। वेरी गुड। कैसे करेंगे? सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक ऐप आता है, मॉडेम मेटर टूल। गुड उसमें जाएंगे, देन हमें इसमें फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता है गुड। और फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो उसके connect बाद करके दिखा दीजिए बिल्कुल कैसे कनेक्ट होगा, वो भी बता दीजिए। क्या लगा होना चाहिए वो भी बताइए, सब बताइए। कनेक्ट बटन दबाएं। बैटरी लगाना बस यही। नहीं, अभी तो बता के दिया है तुम्हारा। यस सर।
कनेक्ट करने के लिए हमें इसे पहले बैटरी रिमूव करनी है, देन यूएसबी पे कनेक्ट करना है। बैटरी लगा के मतलब फ़ोन को ऑफ करना है पहले, देन फिर बैटरी लगा के हमें इसे यूएसबी से कनेक्ट करना है। ठीक है, इस पे जैसे हम कनेक्ट क्लिक करेंगे, पहले बटन दबाइए फिर उसके बाद लगाइए। बैटरी बैटरी निकाल क्लिप के से निकाल के लगाइए। अरे ठीक तो है, इसको रहने दो ना। बैटरी निकाल के वापस लगाओ, अभी तो बताया होगा मैंने। बैटरी निकाल के वापस लगाओ, लगा दो। ठीक है। अब ये कहाँ तक जाना चाहिए? 100 तक, कहाँ तक जाना चाहिए? 100% तक। अगर 100% नहीं गया, 20 पे स्टक हो गया। कितने पे स्टक हो गया? 20 पे स्टक हो गया। रिकनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? रिकनेक्ट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 100% होता है कि नहीं। यस सर, अभी हो जाएगा, हो गया सर। हो गया सर। अब आपके का प्रोसेस पूरा बताइए क्या अब इसमें हमें IMEI रिपेयर करने के लिए हमें सर्च टूल्स पे जाना है, देन IMEI डाउनलोड करना है इसमें, गुड। और टारगेट अब इसके बाद हम स्किप कर देंगे, क्या कर देंगे? वीडियो Skip करना। चलो, अब अब क्योंकि हम ये हमें security reason हम नहीं दिखाएंगे यहाँ नहीं पे। दिखाना है। चलो ठीक है, अब निकाल दीजिए। अब सिक्योरिटी दिखा दीजिए। अब मान लो वो कर दिया, वो तो ऑलरेडी है। ठीक है, दिखा दो, आगे। अब जैसे कि हमने इसका सिक्योरिटी रिपेयर कर दिया है। ठीक है, अब दिखाइए चालू करके सिक्योरिटी आया कि नहीं। यस, नहीं, फिर इसको फ्लैश भी तो करना। सिक्योरिटी दिखा दो, अब तो हो गया होगा। अच्छा। ऑलरेडी हो गया। तो चलिए सिक्योरिटी दिखाइए आया कि नहीं। अब सिक्योरिटी रिपेयर होने के बाद अब आप क्या करेंगे? इसको फुल फ्लैश करना पड़ेगा नॉर्मल फाइल से। Normal अभी file से आप flash करेंगे, हाँ, ठीक है? अभी एक बार पहले दिखा अभी दीजिए। ये इंजीनियरिंग मोड में है। सिक्योरिटी दिखा दीजिए। इसका सिक्योरिटी जैसे हमने अभी रिपेयर किया है, रिपेयर करने के बाद हम इसका सिक्योरिटी चेक करना है, तो हमें *#06# डायल पैड पे चेक तो करना ये है। security ये number जैसे IMEI नंबर स्टार है। अब कस्टमर को चलाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? फुल फ्लैश करना है। नॉर्मल फ्लैश फाइल से कर दीजिए। तो यूएमपी से ही कर दीजिए आप। सीधे जाइए 3 डॉट, जाइए डेस्कटॉप, डाटा 2। अब कौन सी फाइल देंगे? नॉर्मल फ्लैश फाइल नॉर्मल देना फाइल दीजिए, सबसे ऊपर ही है। ठीक है, अब राइट बटन करके फोन कनेक्ट करेंगे। यस सर, राइट बटन हम प्रेस करेंगे, जैसे कि हमारा जो फाइल मीडियाटेक का होता है वो अपलोड कर चुके हैं हम। ठीक है। अब इसको राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे, देन अब ये फोन ऑटो नहीं बनाएगा, अब कैसे बनाएगा? अब ऑटोपोर्ट नहीं बनाएगा, अब अप डाउन से बनाएगा। अब अप डाउन से बनाएंगे। ठीक है, करो अप डाउन दबा के कनेक्ट। सब लिखवाया है, सब बताया है, एक-एक चीज लिखवा दी है। अप डाउन दबाओ प्यारे, बैटरी नहीं लगाना है। अप डाउन दबा कहीं भी नहीं है हाथ में। तो अब हमारा फोन कनेक्ट हो गया है। अब ये कंप्लीट फ्लैश होना चाहिए विद सिक्योरिटी के साथ। कैसे होना चाहिए? विद सिक्योरिटी के कंप्लीट फ्लैश। अच्छा, इसमें कोई एरर भी आ सकता है क्या फ्लैश होने के बाद? यस सर, क्या एरर आ सकता है? एनवी डाटा करप्टेड का। करप्टेड आए तो बोर्ड आईडी रजिस्टर रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, सबको पता है? यस सर, आप लोग भी कर लेंगे? यस सर। फॉर्मेट एंड पेस्ट करना है, ये जरूर लिखना करना है। चालू हो गया क्या?
Yes, sir. देखा ये फोन हमारा चालू हो गया कंप्लीट चालू है, ठीक है। अभी वेट करेंगे कंप्लीट चालू होने का। हो सकता है लोगो रिस्टार्ट पे स्टक हो, किस पे स्टक हो, लोगो रिस्टार्ट पे चालू stuck होने हो। का वेट करेंगे। चालू होने का क्या करेंगे, प्रॉपर 26 तारीख को जब आए थे तो ना कोई इनको रिवॉल्विंग आता था ना सीपीयू निकालते लगाते फिक्स करते आता था। इस लेवल का नॉलेज दिया है, इतनी बार सीपीयू लगवाया है कि अब इनका कहना है कि सर हम 10 मिनट में सीपीयू लगाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। है कि नहीं है? किस किसने लगाया? किस किसने डन करा? डन किया? किसने डन किया? किस किसने सीपीयू लगाया? डिस्प्ले किस किसने ऑन करा? किस किसके डन हुए? सबके डन हुए। एक बार, दो बार, तीन बार या 4 बार? मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो।